अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों। एक गांव में फातिमा नाम की एक नेक दिल और साबिरा सब्र करने वाली औरत रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि कभी-कभी उसके घर में कई कई दिनों तक फाका करने की नौबत आ जाती थी, लेकिन उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र रहता था। एक सुबह जब वह खेत से गुजर रही थी तो उसे मिट्टी में चमकती हुई एक चीज दिखी। उसने झुक कर उठाया तो वह सोने का एक असली सिक्का था। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और सोचा, या अल्लाह, तूने मेरी मुश्किलें देख लीं। अब मेरे घर का चूल्हा जलेगा और मेरी मुफलिसी, गरीबी दूर होगी। वह सिक्का लेकर शहर के सबसे बड़े सुनार अहमद के पास गई। अहमद बहुत लालची और अपनी मक्कारी के लिए मशहूर था। जब उसने देखा कि औरत मजबूर है और सिक्का खालिस शुद्ध सोने का है, तो उसकी नीयत डोल गई। अहमद ने रूखापन दिखाते हुए कहा, ऐ औरत, यह सिक्का तो नकली है, इसमें बहुत मिलावट है। फातिमा खौफजदा हो गई और बोली, नहीं साहब, यह तो बहुत चमक रहा है। अहमद ने फौरन एक औजार उठाया और फातिमा के सामने ही उस कीमती सिक्के के 2 टुकड़े कर दिए। उसने कहा, देख, अंदर से यह कबाड़ है। मैं तुझ पर तरस खाकर 5 से 10 रुपये दे देता हूं, वरना यह भी नहीं मिलेंगे। बेबस फातिमा ने वह थोड़े से पैसे लिए और रोते हुए वापस लौट गई। उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरा सब्र तेरे हवाले है। वक्त बीतता गया। ठीक 1 साल बाद अहमद अपनी भट्टी फर्नेस में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि भट्टी की राख में वही 2 टुकड़े जो उसने छिपा कर रखे थे, वे पिघलकर दोबारा एक मुकम्मल पूरे सिक्के की शक्ल ले चुके हैं। अहमद ने लालच में आकर बिना सोचे समझे गरम भट्टी में हाथ डाल दिया और उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में दबाना चाहा। लेकिन यह क्या, वह सिक्का अहमद की हथेली से आकर ऐसे चिपक गया जैसे कोई चुंबक हो। वह कोई आम तपिश नहीं थी, वह सिक्का जहन्नुम की आग की तरह दहक रहा था। अहमद चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरा हाथ जल रहा है। यह सिक्का मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा? अहमद का हाथ कोयले की तरह काला पड़ने लगा। जब शहर का कोई हकीम उसका इलाज नहीं कर पाया तो मामला बादशाह के दरबार में पहुंचा। फातिमा को भी दरबार में तलब किया गया। अहमद दर्द से तड़प रहा था और फर्श पर गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। बादशाह ने जब अहमद की बदनीयती और धोखाधड़ी की पूरी दास्तान सुनी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने तख्त से खड़े होकर निहायत कड़क आवाज में फैसला सुनाया, अहमद, तूने एक मजलूम औरत का हक मारा और उसके सब्र का इम्तिहान लिया। अब हमारा हुक्म सुन। सिपाहियों, इस लालची सुनार की तिजोरी से अभी इसी वक्त 50 असली सोने की अशर्फियां निकालकर फातिमा को दी जाएं। यह इसके धोखे का हर्जाना है, और जब तक यह सोना फातिमा के हाथ में नहीं पहुंचता, कोई भी इस गुनहगार की मदद नहीं करेगा। अहमद ने रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए फातिमा के पैर पकड़ लिए। माई, मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। मुझे इस अजाब, दर्द से निजात दिला दे। मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। वैसे ही एक मौजिजा चमत्कार हुआ। वह गरम सिक्का खुद ब खुद अहमद की हथेली से छूटकर जमीन पर गिर गया। अहमद की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बेईमानी का निशान उसके हाथ पर हमेशा के लिए रह गया। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। फातिमा ने वह भारी थैली अपने सीने से लगाई। दरबार से निकलकर वह अपने कच्चे घर की तरफ धीरे धीरे चलने लगी। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। वह बार बार अल्लाह की रहमत को याद करके मुस्कुरा रही थी। उसने रास्ते में जाते हुए बड़े सुकून के साथ कहा, मेरे मौला का इंसाफ बड़ा निराला है। सच ही तो है, अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ने उस दौलत से अपनी तंगहाली दूर की और अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और इबादत में गुजारी। सबक मॉरल, बेईमानी की कमाई कभी रास नहीं आती, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे सब्र का मीठा फल जरूर मिलता है।